नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नए संसद भवन को लेकर हो रही सियासत की। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नई संसद के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुल्क किसी एक का नहीं है, सभी का है और राष्ट्रपति को ना बुलाना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन करना बहुत बड़ा काम था और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही बुलाना चाहिए था। विपक्ष को संसद से कोई नफरत नहीं है, बस विपक्ष का यह कहना था कि जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया तो फिर देश का क्या होगा। अव्वल तो वो पहलवान महिलाएं हैं, उनके साथ इन मर्दों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। उन पर लाठीचार्ज करना एक मुनासिब नहीं है, ये गलत हुआ है और इसको मैं कंडेम करता हूँ। और मतलब ये कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में वो कार्रवाई करे और एक्शन ले। सर, पीड़ित को हिरासत में लिया गया है, जो आरोपी है अभी भी उस पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उसको मुकदमा लिखा गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो खुद कर रहा हूँ, उस पर कानूनी कार्रवाई गवर्नमेंट को इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, करानी चाहिए। और जो इसके मुजरिम हैं जिन्होंने इलीगल ट्रीटमेंट किया है। और अलीगढ़ मंडल के डीआईजी आनंद कुलकर्णी हाथरस पहुंचे। उन्होंने एसपी ऑफिस में सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को अपराध को लेकर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसके साथ सख्ती से पेश किया जाए। इस दौरान हाथरस एसपी देवेश कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। डीआईजी ने बताया कि 2 थानों का निरीक्षण वो करेंगे, साथ ही पुलिस लाइन का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। द्वारा पुलिस लाइन का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया गया और इसके बाद 2 थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसमें इंस्पेक्शंस जो है हमारे एनुअल इंस्पेक्शन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारी इंटरनल शॉर्टकमिंग्स है, उसको हम करेक्ट करने के लिए डायरेक्शंस देते हैं। आज पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन में मुख्य रूप से एंड राइट ड्रिल का अभ्यास कराया गया और पुलिस लाइन में ये निर्देश दिया गया है सभी को कि पुलिस टैक्टिस विषय के बारे में विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार कराते रहे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के विषय पे भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। इस तरह के और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। महोबा शहर में प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दे दी है कि जिन जगहों को चिन्हित किया गया है उन जगहों से अतिक्रमण हटा दिया जाए, जिसके बाद अब दुकानदार डीएम से गुहार लगाने पहुंचे हैं। तो महोबा शहर में नालों की सफाई के लिए प्रशासन अतिक्रमण अभियान चला रहा है। चिन्हित जगहों पर प्रशासन के अधिकारी दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे मौके से अपनी दुकान हटा लें। मामले को लेकर महोबा शहर की चूड़ी वाली गली के दुकानदार डीएम से मिलने पहुंचे। दुकानदारों का कहना था कि वे रोज दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लिहाजा उन्हें दुकान लगाने से ना रोका जाए। दरअसल अब प्रशासन नालों की सफाई के लिए अभियान चला रहा है। इसी को लेकर के कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर नालों की सफाई की जानी है, लिहाजा दुकानदारों को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि इन जगहों पर आपको दुकान नहीं लगानी है। लेकिन इसके बावजूद दुकानदार लगातार अड़े हुए हैं। डीएम से भी मुलाकात कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डीएम से मुलाकात के बाद क्या प्रशासन की ओर से नरमी बरती जाती है या फिर नहीं। सर, हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि नाली जो है साफ होना थी, नाली साफ हो चुकी है और उसके बाद भी जो खांचे कटे हुए हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। उसके बाद भी हम लोगों को अलग किया जा रहा है और हम लोगों के मासूम बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। थैलियों में लगाए हुए हैं, अब थैलियाँ कहाँ कहाँ ढड़काएँ करेंगे। किस जगह का मामला है? ये रोडवेज की पट्टी के किनारे किनारे अस्पताल की। क्या करते हैं आप लोग? सब्जी अब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, कपड़े अपड़े अपने बेचते रहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि सर हम लोगों के साथ इंसाफ हो। और ये अतिक्रमण की कह रहे हैं कि अतिक्रमण लगना है तो दुकानें हटाइए, कह रहे नाला नाली साफ करना है तो नाला नाली के लिए जगह है तो कर लीजिए। और उसका चैम्बर भी बने हैं कि चैम्बर से अपना निकाल लीजिए। और 10-10 फीट पे आरसीसी रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं। फिर भी कह रहे हैं, हर महीने कह रहा है कि आते हैं तो कह रहे अतिक्रमण हटाते हैं, कभी डंडा तोड़ते, लठ तोड़ते,
टटियाँ फटियाँ छाया नहीं बनाने देते, बहुत परेशान करते हैं। कन्नौज में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत नाजुक है। बता दें कि कार सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने के बाद लखनऊ से औरैया जा रहे थे। इसी दौरान तिरवा कोतवाली इलाके में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। लड़का भैया लड़की दे दी मैं 20,000 रुपया 5,000 चारों ने ले लिया। किसने ले लिया? सबने 4 जने थे, चारों ने 5,000 ले लिया। मैंने खुदी में दे दिया था। कन्नौज में जो बड़ा हादसा हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के नेता राहुल सविता का पूरा परिवार खत्म हो गया। एक साथ जब 5 शव औरैया में सपा नेता राहुल सविता के गांव पहुंचे तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। बता दें कि हादसे में जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें से एक महिला गर्भवती भी थी। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी हादसे को लेकर दुख जताया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता राहुल सविता एरवा कटरा थाना इलाके के शेखुपुर गांव के रहने वाले थे। वे शादी समारोह में शामिल होने परिवार के साथ लखनऊ गए थे। शादी समारोह से लौटते वक्त कन्नौज में तिरवा के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और कार डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक ने दम तोड़ दिया था। इस हादसे के बाद सपा नेता के गांव में मातम पसर गया है। तो रास्ते में तिरवा जैसे ही 195 उतर रहे थे जी, तो पता नहीं किस कारण पर टकरा गया किससे, वहीं से मृत हो गई। इसमें 5 आदमी घटना से मृत हो गई। कौन कौन थे? राहुल, कृष्ण मुरारी हमारी बहनोई हैं, आशा देवी हमारी बहन है, और राहुल हमारा भांजा है, लक्ष्मी हमारी बहू है, आयांश नाती है। क्या लगता है ये बड़ा दुखद एक ऐसी घटना है? कहाँ गया था ये लखनऊ? ये शादी के बाद से लखनऊ गया था। आकर के कहीं टर्निंग पे इसको झपकी आ गई। झपकी आने से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद गाड़ी बैक होकर नीचे खड्डे में 3-4 पलटी लिया। जो भी मेंबर उसमें थे बराबर उसी में चिपकते चले गए। कोई ऐसा मौका विधाता नहीं दिया जो उसमें से एक भी बाहर भी निकल पाता या उसमें से कोई आवाज़ भी कर पाता। कितने लोग एक्सपायर हुए? इसमें 5 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुए हैं और 2 एक बहन और एक भाई छोटा सा कानपुर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सीयू में। झांसी से भी हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जिले के पूंछ थाना इलाके में खुल्ली गांव के पास NH27 पर हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को नजदीकी मोट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। ये हमारी मौसी जी है, गीता नाम है इनका, और हमारे ये खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई? एक्सीडेंट हो गया इनका। कहाँ से आ रही थी? ये अमरुख से जा रही थी अपनी ससुराल चुरखी। किस जगह बैठी थी? ये टेम्पू में बैठी हुई थी। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट जानकारी? ये पूछ के इस साइड ही हुआ है, क्या नाम है उसका, खिल्ली। तो कुछ जानकारी मिल पाई किस बीमारी का? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अभी कहाँ पर भर्ती कराया गया सभी लोगों को? अभी तो इस वक्त हम मोट में है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। खिल्ली के पास थाना मोट से थाना पूछ की ओर जाने वाली एक टेम्पो को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन में सवार व्यक्तियों में कुल 11 लोग घायल हैं और 2 की मौके पे ही मृत्यु हो गई। पुलिस और आकस्मिक सेवा एम्बुलेंस 112 ने मौके पे पहुंच के घायलों को CSC मोट अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। थाना पूछ में ग्राम खिल्ली के पास की घटना बताई जा रही है। फर्रुखाबाद में FCI गोदाम पर दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल एक व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ गया था, माफ कीजिएगा, जो ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसकी चपेट में व्यक्ति आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके की FCI गोदाम गैसिंगपुर की है। बता दें कि लोगों ने युवक को CHC में भी भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल गोदाम में अक्सर ओवरलोड वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इसी दौरान वहां पर ओवरलोड वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, तभी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर के नीचे एक शख्स आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है।
महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा पनवाड़ी थाना इलाके में नखरा मोड़ पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कार श्रीनगर से राठ आ रही थी। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी एक गाड़ी का केस आया है। नगरा के पास एक गाड़ी रोड के नीचे गिर गई थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। उनको आगे जगह महोबा में रेफर किया जा रहा है। बाकी उपचार के लिए 1% की स्थिति सही है, और इसका भी यहीं पर भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। सर नाम बता। डॉक्टर महबूब CSC। बागपत में ग्रामीणों ने एक चोर को मोबाइल टावर पर चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस चोर की पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। मामला खेकड़ा थाना इलाके के डूंडाहेड़ा गांव का है। वहीं आरोपी के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनके पुलिस तलाश कर रही है। वहीं चोर की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन के आखिर में बात औरैया की, जहां एक युवक का शव बंद कमरे में पड़ा मिला है। आपको बता दें कि मामला बिदुना कोतवाली इलाके के पुराना बिदुना कस्बे का है। घर से बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले मामा ने घर के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। मृतक की शिनाख्त दिल्ली के रहने वाले संकेत कुमार के रूप में हुई है, जो 20 दिन पहले बिदुना आया था। बता दें कि मृतक की मां कई महीनों से अपने बहन के घर मैनपुरी में रह रही थी। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।